Exercise Chemical Kinetics Question number 4.29 Important question है. The time required for 10% completion of a first order reaction, यानी पूछा गया कि time required for 10% completion of reaction at 298 Kelvin is equal to, यानी इस जो टाइम 10% कंप्लीशन पे एट 290 केल्विन होगा इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड, अगेन टाइम ढूंढना है, अपॉन 25 कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एट 308 केल्विन. सो दोनों के टाइम ढूंढने और दोनों के टाइम क्या है, इक्वल करने हैं आपको. ठीक है. और इफ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू गिवन है विच इज़ 4 × 10⁻10 सेकंड इनवर्स एंड कैलकुलेट के एट 318 केल्विन. कैलकुलेट के ढूंढना है हमें एट 318 केल्विन एंड ई ऑल्सो, एंड ई भी ढूंढना है. तो ई के दो फार्मूला है हमारे पास, पहले तो वो लिख दो, सोचो फिर कैसे करने वाले हैं. सो एक फार्मूला है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2. सो हमें ई ढूंढना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो K2 अपॉन K1 चाहिए, है नहीं हमारे पास, और R चाहिए, R ऑलरेडी हमारे पास होता है. दो टेम्परेचर है हमारे पास T1 एंड T2, तो K2 अपॉन K1 मिल जाता है, तो ई फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो ई फाइंड आउट करना है हमें. तो के कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेट कांस्टेंट, वो रेट कांस्टेंट, ये K2 K1 मिल जाएगा, उसका मतलब रेट कांस्टेंट ही मिल जाएगा. ओके. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे टाइम रिक्वायर्ड और बोल दिया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. पहले तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ओके. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम का फार्मूला इफ रिमेंबर. सो मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टाइम रिक्वायर फॉर टाइम required for 10% completion of reaction at 298 Kelvin. So टाइम का फार्मूला हमें 2.303 अपॉन के log R0 अपॉन R. ठीक है. चलो R0 आ क्या साइड में ढूंढ लेंगे. इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज में क्या होता है 100 R. 10% कंप्लीट हो रहा है, यानी 100 माइनस 10 रिमेनिंग कितना रहेगा 90 रहेगा. सो यानी वैल्यू लिख सकते हो 2.303. अब यहाँ टाइम रिक्वायर को मैं T1 बोल देता हूँ, तो K1 बोल सकता हूँ इसको, K1 लॉग ऑफ R0 कितना है 100 और नीचे क्या आ जाएगा 90. तो 100/90 करोगे इट विल गिव द 1.11. आंसर होगा आपके पास 2.303 अपॉन K1 लॉग ऑफ 1.11. लॉग ऑफ 1.11 निकालोगे तो आपको कुछ मिलेगा ऐसा 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.04571, और ये आपको T1 यानी कि मिलेगा विच इज़ 0.1053 अपॉन K1. तो ये एक का टाइम मिल गया नंबर 1. तो टाइम रिक्वायर फॉर 10% कंप्लीशन मिल गया मुझे. अब मुझे ढूंढना है नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर कितना परसेंट था 25% कंप्लीशन एट टाइम 308 केल्विन पे ढूंढना है आपको. ठीक है. ओके. सो अगेन टाइम का फार्मूला, इसको मैं T2 बोल देता हूँ, 2.303 अपॉन K2 बोल देता हूँ, लॉग ऑफ R0 अपॉन R. चलो अगेन इनिशियल कंसंट्रेशन परसेंटेज में तो 100 होगा, 25% कंप्लीट हो रहा है, तो 100 माइनस 25 इट विल बी 75. तो वैल्यू रख सकते हैं 2.303 अपॉन K2 लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाय 75.
आप ये करोगे लॉग का आपको आंसर मिलेगा जो होना चाहिए 1 यानी कि 1.33 मिलेगा लॉग ऑफ, मैं ये डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 1.33, और लॉग निकालो तो आपको मिलेगा 2.303 इंटू 0.1248 डिवाइड बाय K2। सो आपको T2 मिलेगा अल्टीमेटली। सो T2 इज इक्वल टू 0.2875 अपॉन K2। तो टाइम रिक्वायर फॉर 25 कंप्लीशन मिल गया आपको। तो दोनों टाइम क्या है, सेम है। सो क्या स्टेटमेंट है लिखता हूँ मैं आपके सामने। सो दो इक्वेशन मिल गए मुझे, वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टाइम है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन T1 और T2 क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलो T1 की वैल्यू आती थी 0.1053 अपॉन K1, इसकी वैल्यू थी 0.2875 अपॉन K2। सो K2 अपॉन K1 करना चाहता हूँ मैं एक्चुअली में। ये सब करने के पीछे का रीज़न K2 अपॉन K1, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी तो आंसर मिलेगा 2.7303। और ये कहाँ यूज़ करूँगा मैं, वो वाले फार्मूला में यूज़ करूँगा, जो फार्मूला भी लिखता हूँ जहाँ से मुझे एक्टिवेशन एनर्जी ढूंढनी है। तो फार्मूला था K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। हियर T1 क्या है, T1 है 298 केल्विन, T2 कितना है, T2 है 308 केल्विन। सो लॉग K2 अपॉन K1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है विच इज़ 2.7303 E अपॉन 2.303 R। R का मतलब हो जाता है 8.314, 1 अपॉन T1 माने हो जाएगा आपका 298, T2 माने हो जाएगा 308। ठीक है, इसकी लॉग की कोई वैल्यू आएगी जो ऐसा होती है 0.4362। E अपॉन ये वैल्यू ऐसी रखो 2.303 इंटू 8.314 इंटू यहाँ एलसीएम हो जाएगा 298 इंटू 308, 308 माइनस 298 है तो कितना डिफरेंस होगा, ये 10 का डिफरेंस होगा। ठीक है, और 10 का डिफरेंस है। अब क्या करो, E को सब्जेक्ट बना लो। E को सब्जेक्ट बनाओगे तो 0.4362 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308। ठीक है, डिवाइड बाय क्या कर देना है, 10 कर देना है। तो ये का आपको आंसर मिलना चाहिए 7665 जूल पर मोल। आप किलो जूल में करना चाहोगे तो क्या होगा 76.65 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। अब यहाँ नहीं ख़त्म होता है, आपको K ढूंढना है। इसके बाद K ढूंढने की बात है। सो लॉग A दिया है तो वापस एक और फार्मूला हमारे पास था, लॉग K इज इक्वल टू लॉग A माइनस E अपॉन 2.303 RT। ओके, सो लॉग K मुझे ढूंढना है, यानी कि K ढूंढना है। लॉग ऑफ A का वैल्यू दिया है 4 इंटू 10 माइनस E की वैल्यू हमने अभी निकाली which is 7665 7.84 डिवाइड बाय 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314। और टेम्परेचर याद करो, उस टाइम पे टेम्परेचर बोला गया है कि भाई टेम्परेचर इतना लेना है 318 केल्विन, टेम्परेचर 318 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ लॉग जो है क्या करोगे, लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻10, उसको करने के बाद जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। 10.6021 आपको क्या करना है, लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻10, लॉग 4 की वैल्यू आएगी प्लस 10⁻10 का मतलब 10 आ जाएगा, तो 10 प्लस इसकी वैल्यू समेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, माइनस इसका आंसर मिल रहा है बेटा 12.5876। चलो, तो लॉग के मेरे पास वैल्यू आएगी -1.9855 समथिंग, और के को सब्जेक्ट बनाओगे तो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू इट विल गिव यू द आंसर 1.034 इंटू 10⁻2 सेकंड इनवर्स। तो यहाँ बहुत सारे डेटा निकालने पड़ते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये।